अभी ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, हम लोग बहुत ही फ्रेश बैच में हैं अभी। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं विद टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। इसका पूरा हम जो भी डिस्क्रिप्शन है वो हम कल दे चुके थे, आज बस इसका नोट्स लिखवाए हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सेंटेंसेस क्या होते हैं और सेंटेंसेस का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो अगर आप कोई भी भाषा बोल रहे हो, कोई भी भाषा में बात कर रहे हो, तो उसका बेस ही है सेंटेंस। सेंटेंसेस को ही लेकर हम भाषा बोलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमको बहुत जरूरी है कि हमें ये जानना कि भाषा भाषा तो हम जान रहे हैं कि हमें इंग्लिश में बात करनी है, लेकिन जो भाषा बोलेंगे, जो भी भाषा में बात करेंगे, उसके लिए जो सेंटेंस है वो कितनी तरह के हैं उसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव अ मीनिंगफुल थॉट। कल ही हम बताए थे कि सेंटेंस मतलब वो वाक्य, मतलब वो फ्रेज, वो चीज हम लोग बोल सकते हैं सेंटेंस को जिसमें जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है दैट हैज अ फुलर मीनिंग। उसमें मीनिंग होना चाहिए। ऐसा कोई भी सेंटेंस करेक्ट नहीं हो सकता है जिसमें कोई भी मीनिंग ना हो। मैंने आपको गानों का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। अब अगर आपके जो भी ग्रैंडफादर्स, ग्रैंड मदर्स जो होते हैं, उनको आप ऐसा कोई भी गाना सुनाओ जो गाना का कोई मीनिंग ना हो, वो उनको बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं लेते, ठीक है। उनका यही रहता है कि नहीं, ये कैसे गाना हो सकता है, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है। तो शब्द और वाक्य, शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है, और वाक्य जो बनता है उसमें अगर मीनिंग ही ना रहे तो वो वाक्य फिर वाक्य नहीं है, ठीक है। तो दैट इज द डेफिनेशन फॉर सेंटेंस। अब सेंटेंस ऐसा नहीं है कि एक ही तरह का होता है, सेंटेंस कई तरह के होते हैं, ठीक है। बट बेसिकली हम लोग को यहाँ पर 6 to 7 सेंटेंसेस पढ़ने हैं काइंड्स में, जो कि ज्यादा जरूरी है। आगे और भी मैं बताऊंगी आपको सेंटेंस, बट ये आप पहले जान के रख लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर एक चैप्टर में मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में सकारात्मक वाक्य, दैट इज कॉल्ड इन इंग्लिश अफर्मेटिव सेंटेंस। तो व्हाट आर अफर्मेटिव सेंटेंस? It is a kind of sentence that states something as true or positive. कोई भी ऐसा वाक्य जो एकदम पॉजिटिव आपको अप्रोच दे, ठीक है, जिसमें आपको जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी आप रिसीव कर रहे हो, दैट इज वेरी पॉजिटिव एंड ट्रू। जैसे आई एम हैप्पी, सिंपल सेंटेंस है, बेसिक सेंटेंस है, आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मिल रहा है और इसमें आपको कोई भी नेगेटिव एलिमेंट या नेगेटिव इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। सिर्फ आई एम हैप्पी नहीं, द गर्ल्स आर प्लेइंग आउटसाइड, और आप कितने भी एग्जाम्पल ले सकते हो, एटसेट्रा, ठीक है। देन इसी का अपोजिट है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कैसे, नाम से ही पता चला, नकारात्मक, ठीक है। इट इज अ काइंड ऑफ सेंटेंस दैट स्टेट्स समथिंग एज नॉट ट्रू और नेगेटिव। ये इस तरह का वाक्य होता है जो सच नहीं है, ठीक है, जिसमें आप जो आपको पढ़ के ही लग रहा है कि कुछ तो है जो इसमें ट्रू नहीं है, फॉल्स है। जो ट्रू और फॉल्स हम लोग करते थे ना बचपन में, ये वो वाला है, ठीक है। तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन हमें रिसीव होगा वो फॉल्स है या तो नहीं के सेंस में जाएगा, मतलब अप्रोच इसका क्या रहेगा, नेगेटिव। ये भी बेसिक सेंटेंस है। जैसे अगर हम किसी को बोले, जैसे कोई तुमसे अगर पूछे कि आर यू हैप्पी, तुम हैप्पी नहीं हो तो तुम क्या आंसर करोगे? नो, आई एम नॉट हैप्पी। तो ये आई एम नॉट हैप्पी जो बोले, यही है नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें आप ना के सेंस में कोई चीज बता रहे हो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। अब ये और ये जो है, और ये चारों 1 2 3 4, ये जितने भी आप देख रहे हो इंफॉर्मेशन जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, ये ऑलमोस्ट एक ही फैमिली के हैं, दैट इज प्रश्नवाचक। लेकिन थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस है जो हम कल बताए थे, आज आप लोग को वापस एक रिपीट कर देते हैं। ये दोनों सेंटेंस में एक चीज कॉमन है कि दोनों में जो एंड में पंक्चुएशन लगता है दैट इज फुल स्टॉप, ठीक है। लेकिन यहां से कुछ चेंज आएगा क्योंकि ये प्रश्नवाचक है, तो ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं हम लोग? इट इज अ काइंड ऑफ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन। इंट्रोगेशन मतलब क्या होता है? पूछताछ। ये एक वर्ड से आया है इंट्रोगेशन, जिसका मतलब होता है पूछताछ, इंक्वायरी जिसको करते हैं हम लोग। तो पूछताछ अगर आप किसी से कर रहे हो तो आपको उसमें आप समझ जाओ कि क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो क्वेश्चन जब पूछते हैं तो उसका एक पंक्चुएशन मार्क होता है, जिसका अलग से एक चैप्टर भी होता है। आई डेफिनेटली एक्सप्लेन यू लेटर ऑन, लेकिन अभी समझ जाओ कि पंक्चुएशन मतलब मार्क्स, जो भी हम लोग सेंटेंस को जब फुलर लेंथ देते हैं ना, तो उसको पूरा कंप्लीट करने के लिए हम लोग फुल स्टॉप देते हैं। जैसे हम लोग हिंदी में पूर्ण विराम देते हैं, क्वेश्चन मार्क देते हैं, एक्सक्लेमेटरी का साइन होता है, बहुत का अलग अलग पंक्चुएशन मार्क होता है। बट ये दोनों के लिए कॉमन क्या है? फुल स्टॉप। बट यहां से जब आप स्टार्ट करोगे, क्योंकि ये इंट्रोगेशन फैमिली में है, तो इसमें आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। तो सिंपल सा यही समझिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं दैट आस्क अ क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आपको एंड करना है ये सेंटेंस को विथ क्वेश्चन मार्क। अभी भी जब हम किसी को बनाने देते हैं, अगर मान लो 10th ही पढ़ा रहे हैं किसी अलग बैच में, और जब हम कोई क्वेश्चन देते हैं कि आप इसको बनाओ, ट्रांसलेट करो, तो ट्रांसलेशन उनका सही रहता है, लेकिन उनमें सबसे बड़ी गलती क्या होती है? वो पंक्चुएशन मार्क्स छोड़ देते हैं। और
अगर हम लोग जानेंगे कि जो भी हम लोग बचपन में या फिर हम बड़े हुए तो जो भी हम लोग लिखते हैं, जो भी आंसर राइटिंग करते हैं, उसमें जो नंबर सबसे ज्यादा कटता है, जो हम लोग को बचपन में ही बोला जाता था, फुल स्टॉप दो, क्वेश्चन मार्क मत छोड़ो, एक्चुअली नंबर उसमें कटता है। आपने पूरा बनाया कि नहीं, अगर सेंटेंस जो कंपाउंड सेंटेंस है, अगर एक ही सेंटेंस में दो अलग अलग सेंटेंस है, आपने कॉमा दिया है कि नहीं, आपने एक्सक्लेमेटरी का साइन दिया है कि नहीं, आपने सेमीकोलन दिया है कि नहीं, ये भी बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी लैंग्वेज लर्निंग कर रहे हो तो उसको अगर आप फुलर लेंथ देना चाहते हो तो आपको हर एक चीज से गुजरना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस बोलने के लिए बोल दिए और फिर रिटन का बारी आया तो फिर आप उसमें चूक रहे हो, तो ये आपको ध्यान देना है। इसमें एक खासियत क्या है, ये जो इसका अगर हिंदी हम बता दें, क्योंकि हम लोग हिंदी टू इंग्लिश सीखते हैं ना, तो हमारा क्योंकि ये जो लैंग्वेज है इंग्लिश, हम पहले ही बताया दिस इज अ टारगेट लैंग्वेज, ये हमारा खुद का क्वायर्ड लैंग्वेज नहीं है, इसलिए हम लोग को हिंदी टू इंग्लिश में जाना पड़ता है। अभी हम लोग इतने एडवांस नहीं हुए हैं कि हम लोग डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश करें, क्योंकि हम लोग सब अलग अलग रीजन से आ रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है हमारा इन्वायरमेंट का। जैसे उस दिन तुम जैसे बताई अश्मिता, वही चीज बताई कि मैम यहाँ पे इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे इस चीज को बाहर भी लेके जाए, हम लोग को थोड़ा सा तो ऑब्स्ट्रक्शन होता है ना। अब यहाँ पे सीख लिए, पर यहाँ से जैसे आप स्टेप आउट करोगे आप वहां पे कन्वर्स नहीं कर पाओगे, एंड दिस इज द हार्ड रियलिटी एंड वी हैव टू फेस इट। इसीलिए हम लोग को बहुत जरूरी है कि हम जो भी भाषा में बात करें उसका पूरा पूरा ज्ञान रखने के साथ साथ हम ये भी सोचे कि हमको ऐसा नहीं करना है कि कुछ प्रेशर ले लेना है कि सीखना है और हम क्यों नहीं सीख पा रहे। इट टेक्स टाइम, इसमें थोड़ा समय लगता है क्योंकि हमारा भाषा नहीं है। हम जितनी अच्छी तरह से हिंदी बोलते हैं ना, वो बाकी ब्रिटिशर्स वैसे नहीं बोल पाएंगे, हमारा एक्सेंट नहीं पकड़ पाएंगे। सेम वेज हम लोग भी उनका एक्सेंट पकड़ने में हमें भी टाइम लगता है क्योंकि ये हमारा लैंग्वेज नहीं है। तो धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे उस चीज को, दोनों तरह से, ट्रेडिशनल से भी और हमारा जो डायरेक्ट मेथड है इंग्लिश टू इंग्लिश, वैसे भी हम लोग सीखेंगे। तो एक बात ध्यान रखना, इसका जो हिंदी रहेगा ये क्या से शुरू होगा, क्या तुमने मुझे पहले देखा है, ठीक है, ये सारा चीज जो भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव में आएगा वो क्या से शुरू होगा, और इसमें जो भी इंसान उत्तर देगा वो या तो हाँ में देगा या तो ना में देगा। एकदम सिंपलर रिप्लाई होगा। जैसे अगर आप किसी से क्या तुम मुझे जानते हो, तो वो क्या बोलेगा, यस और नो, हाँ या ना। तो ये मैंने ये भी लिखा है कि जनरली द आंसर इन रिटर्न वुड बी ईदर यस और नो। तो ऐसे आप समझ जाओ कि यही होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें आप उत्तर में या तो यस दोगे या तो नो दोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से पूछते हो आर यू हैप्पी, तो वो क्या बोलेगा, यस और नो। इज शी फाइन, यस और नो। अलग से फिर आप जब बढ़ा चढ़ा के बोलोगे तो वो इस फैमिली में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन बट इट कैरीज नेगेटिव एलिमेंट विद इट, दैट इज नॉट। अब ये भी सेंटेंस इसी के जैसा है, ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है, बट इसमें एक स्लाइड डिफरेंस क्या है, यू हैव टू पुट नॉट विथ इट। आपको नॉट लगाना है, मतलब कि ये प्रश्न भी पूछेगा और ना का भी सेंस देगा। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे जो इंग्लिश का जो ग्रामर फैमिली है उसमें हमारे बहुत सारे ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स है जिसके साथ आप नॉट लगाओगे। जैसे इज के साथ नॉट लगाओगे, एम के साथ नॉट लगाओगे, आर के साथ नॉट लगाओगे, वॉज के साथ नॉट लगाओगे, वर के साथ नॉट लगाओगे, विल के साथ लगाओगे, शैल के साथ लगाओगे, और भी बहुत सारा शुड वगैरह भी है, बट ये मेन है जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो ये जब इसके साथ आप नॉट लगाओगे तो वो छोटा होके ये आ जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, कॉन्ट्रैक्शन। जब आप दो चीजों को जोड़ते हो और जो एक मिलता है आपको रिजल्ट, दैट इज कॉल्ड, द प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। तो इस कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग आजकल ज्यादा यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आपसे कोई कुछ पूछता है तुम इसके बारे में जानते हो, डू यू नो अबाउट दिस, तो आप क्या बोलते, आई डोंट नो। हम लोग बहुत कम ऐसे लोग हैं जो पूरा बोलता है आई डू नॉट नो, हम उसको बोलते हैं हाँ आई डोंट नो। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन में ही बात करते हैं। देखो इंग्लिश सीखना है ठीक है, लेकिन हम लोग को ऐसे भी नहीं कि पुरानी पद्धति से नहीं चलना है। अभी ट्रेंड चेंज हो रहा है तो आपको ट्रेंड को भी लेके चलना है। वो पुराना जमाना गया जब आप ऑक्सफोर्ड का बुक निकाल के उसी के जैसे पढ़ रहे हो, क्योंकि अगर आपको अभी तालमेल बैठा के चलना है, आपका जो अभी समय चल रहा है, तो आपको ग्रामर को भी वैसे ही इंप्रूव करना होगा। वो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। तो हम लोग कोशिश करेंगे जो भी हम लोग सीखे वो हम लोग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ज्यादा सीखे, क्योंकि बातें भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ही होती है। आप खुद ही सोच लो, आप बोलेंगे आप कभी भी बोलते हो आई डू नॉट नो, आई डोंट नो ही बोलते हो, क्योंकि लोग आजकल ट्रेंड में वैसे ही बात करते हैं, जितना संक्षेप में बोल पाए। हाँ बिगिनर्स है इसलिए हम वो भी सिखाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे जब आप स्पीकिंग करो तो आप ऐसे करके बोलो। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। अगर आप ध्यान दो, आर नॉट को अरेंट बोलते हैं, लेकिन एम नॉट को एमेंट नहीं बोलते हैं, एम नॉट को भी अरेंट बोलते हैं, ठीक है। कुछ कुछ चीज ध्यान देने वाला चीज है।
और उसका उच्चारण भी ध्यान रखो, ठीक है। एकदम श्योर रहो कि मेरा प्रोनाउंसिएशन सही है कि नहीं। तो इसको इजंट बोलते, अरेंट बोलते, अरेंट बोलते, वॉजंट बोलते, वरेंट बोलते, वोंट बोलते, शांट बोलते। इज एंड आर, इसको वॉज बोलते हैं, ये वर है, ये विल है, ये शैल है, ठीक है। तो आपको प्रोनाउंसिएशन पे उतना ही ध्यान रखना है जितना आप लिखावट पे देते हो। तो इसमें भी सेम चीज है। इसका अगर आप इसमें ऐड करोगे, फॉर एग्जाम्पल इसमें नॉट छूट गया है, अगर आप इस तरह का सेंटेंस में एग्जाम्पल दोगे तो आप इसमें क्या लिखोगे, आर यू नॉट हैप्पी। तो वो इंसान इसमें भी यस या नो में भी आंसर देगा, ये भी सेम ही है। या फिर आप इसको लिख सकते हो अरेंट यू हैप्पी, दोनों तरीके से, एक नॉर्मल तरीके से और एक कॉन्ट्रैक्शन तरीके से। आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन में कोशिश कीजिएगा ज्यादा यूज और ज्यादा प्रैक्टिस करने का, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्शन। सबका नाम याद रखिएगा, हम बोलेंगे इसका कॉन्ट्रैक्शन लिखिए, तो आप हम क्यों बता रहे हैं ना, ताकि आप इसके इंग्लिश टर्म को याद रखिए कि क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या अदर वर्ड है, कौन सा सेंटेंस मैम बोल रही है, इसलिए हम खास तौर पर लिखा भी दे रहे हैं आपको। लास्ट है आपका WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये एक बहुत बड़ी फैमिली है, हम इसको आपको अभी बहुत अच्छे से बताएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी है। हम इसको पहले सेंटेंस को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम इसको और अच्छे से बताएंगे। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी वही है, इंट्रोगेशन मतलब पूछताछ, ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है, बट ये एक बहुत बड़ी फैमिली है, इससे बहुत बड़ी है, क्योंकि इसमें जो भी आप क्वेश्चन पूछते हो उसमें जो रिटर्न आंसर होगा वो बहुत लॉन्ग होगा, ठीक है। उसमें आपको एक पूरा फुल सेंटेंस बताना होगा, तुम क्यों नहीं वहां जाना चाहती हो, व्हाई डोंट यू वांट टू गो देयर, तो आपको उसमें आंसर देना होगा, आपको उसका कारण बताना होगा। तो ये कारण पूछता है, ये आपसे इजाजत पूछता है, हाँ या ना, ठीक है। आपको एक सिंपल आप बेसिक लैंग्वेज में बताइए कि हाँ तुम मुझे जानते हो, यस और नो। और इसमें आपको क्यों, कहाँ, कैसे, कब, और ये क्या से शुरू नहीं होता है, इसमें बीच में आता है कब, कहाँ, कैसे। और सिर्फ हम लोग जो छोटे में पढ़े थे बचपन में, जो हम लोग को पढ़ाया गया था कि WH में क्यों, कहाँ, कब, कैसे, इतना ही, बट इससे भी ज्यादा है जो हम आज आपको बताएंगे, ठीक है। क्योंकि अब हम लोग सीखेंगे दोनों तरीके से। अब वो टाइम चला गया कि बुक से पढ़े और बुकिश लैंग्वेज में ही हम लोग निपट गए, ठीक है। तो आपको इजी भी बताएंगे और थोड़ा सा एडवांस लेवल भी हम ले जाएंगे ताकि आप दोनों में बैलेंस बैठा पाए, ठीक है। बाकी तो है ही बताने के लिए। तो WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज अ काइंड ऑफ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन एंड स्टार्ट विथ WH क्वेश्चन टैग वर्ड्स। WH क्वेश्चन टैग वर्ड्स उसी को बोलते हैं, व्हाई, वेयर, व्हाट, हाउ, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, किसके साथ, किस लिए, इसी सारी चीजों को हम लोग WH क्वेश्चन टैग वर्ड्स बोलते हैं। अगर हम आपको बोलेंगे इनका नाम भी, टर्म को याद रखिएगा, WH क्वेश्चन टैग वर्ड्स, ये सबको बोलते हैं WH वर्ड्स और WH क्वेश्चन टैग वर्ड्स, ठीक है। ध्यान रखिएगा और इफ पॉसिबल अंडरलाइन द टर्म। जो भी चीज आपको लग रहा है उसको हाईलाइट कर लीजिए ताकि आपको वो ध्यान रहे आपके नोट्स में कि इस पे हमको ध्यान देना है। सिंपल सा, एक बहुत सिंपल सा सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है जो कि बहुत बेसिक है, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। बेसिक सेंटेंस है, आपका नाम क्या है, तो आप पूरा दोगे, ना कि हाँ या ना बोलोगे, आप पूरा बोलोगे, माई नेम इज दिस दिस। उसके बाद वेयर डू यू लिव, अगेन इसमें आप पूरा बताओगे कि हम कहाँ पे रहते हैं। तो ये जो सेंटेंस है ये इससे अलग है, ठीक है। इससे आपको आंसर थोड़ा बड़ा मिलेगा और ये आपको WH वर्ड भी प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट है WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये भी सेम है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, अगेन इसी के जैसा है, बस इसमें क्या होता है, नॉट रहता है, मतलब ये एक नेगेटिव सेंस देगा आपको, ठीक है। तुम क्यों नहीं मुझे जानते हो, ठीक है। यहाँ पे तुम क्यों जानते हो, तुम क्यों नहीं जानते हो, तो क्यों के साथ नहीं, कब के साथ नहीं, क्या के साथ नहीं, ठीक है। तो इट इज अ काइंड ऑफ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन एंड स्टार्ट्स विद WH वर्ड्स लाइक व्हाट, why, where, etc. But it carries a negative element that is not with it. अब not जहां जहां आएगा आपको ध्यान रखना होगा वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। या तो आप ऐसे लिख सकते हो या तो आप उसको कॉन्ट्रैक्टेड वे में लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, आर यू नॉट हैप्पी, क्वेश्चन मार्क, आप इसको जोड़ दो, ठीक है। जिसको हम यहाँ पे बताए हैं वो हम बताएंगे, लेकिन हमें समझने के लिए बता रहे, आरंट यू हैप्पी। ये जब आप बोलोगे, अच्छा लिखने में ये बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप कॉन्ट्रैक्ट में बोलोगे ना तो थोड़ा सा सुंदर लगता है, बहुत प्लेजेंट लगता है बोलने में, ठीक है। तो ये इसलिए है, जैसे यहाँ पे व्हाई आर यू नॉट हैप्पी, तो यहाँ पे हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं, व्हाई आरंट यू हैप्पी, ठीक है। व्हाई इज शी नॉट प्रेजेंट, व्हाई इजंट शी प्रेजेंट। आप खुद ही देखिए, बोल के भी देखिए, आपको थोड़ा सा फर्क महसूस होगा।
और बोलने में अगर अच्छा लगेगा, अगर प्लेजेंट टू द ईयर्स रहता है तो वो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन लाता है। इंग्लिश इज ऑल अबाउट प्रेजेंटिंग योर इंप्रेशन। कॉन्फिडेंस दिखना है, इंप्रेशन अच्छा लाना है, तो इंप्रेशन अच्छा लाने के लिए थोड़ा सा वर्ड प्ले करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा शब्दों को थोड़ा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना होगा, अरेंज अच्छे से करना होगा, तो उससे हम सॉर्ट आउट हो सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दो और सेंटेंस है जिसका इस्तेमाल ज्यादा तो नहीं होता है, लेकिन हाँ उनका भी बहुत इंपॉर्टेंस है अपने आप में, इसलिए जान के रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। ऐसे तो इम्पेरेटिव सेंटेंस पहले ही बोले ये कॉमन सेंटेंस में नहीं है, ये अनकॉमन नहीं है, क्योंकि कॉमन सेंटेंस में आ ही नहीं सकते, क्योंकि ये फुलर लेंथ नहीं देते। क्योंकि जो भी सेंटेंस हम बनाते हैं उसका एक स्ट्रक्चर होता है, जो हम कल आप लोग को बताए थे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन ये सब्जेक्ट और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को फॉलो नहीं करते। तो आप पहले हम लोग समझते कि ये है क्या। इट इज अ काइंड ऑफ अ सेंटेंस दैट गिव्स अ कमांड, रिक्वेस्ट और इंस्ट्रक्शन। कमांड मतलब किसी को ऑर्डर देना, ठीक है, रिक्वेस्ट मतलब किसी से कुछ मांगना, ठीक है, इंस्ट्रक्शन भी एक तरह का ऑर्डर ही होता है, ठीक है। तो इट डजंट फॉलो द सब्जेक्ट वर्क अग्रीमेंट रूल बट गिव्स अ फुलर मीनिंग। ये हालांकि फॉलो नहीं करता है वो रूल कि आपको सब्जेक्ट पहले लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर जो भी है, लेकिन इसका मीनिंग पूरा पूरा निकलता है। जैसे कि अगर किसी को बोले उधर जाओ, गो देयर, इट हैज अ मीनिंग, ठीक है, इट कंसिस्ट अ मीनिंग, लेकिन ये पूरा रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट कहाँ है? यहाँ पे ना आई है, ना ही है, ना शी है, बट ये जरूर आपको एक मीनिंग देता है। इसमें आप किसी को कुछ ऑर्डर भी, डोंट टॉक, ठीक है, ये भी एक ऑर्डर है कि नहीं बात मत करो, ठीक है। उसके बाद किसी को रिक्वेस्ट, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, ये रिक्वेस्ट में आ गया। तो तीनों चीज फॉलो करता है, लेकिन इसका कोई संबंध नहीं है रूल से। ये मीनिंग देगा, फ्रेज जो अभी लास्ट में कराएंगे, लेकिन इसका एक, लेकिन हाँ, जैसे हम इसको इसलिए बता दे रहे क्योंकि हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फ्रेज। फ्रेज का बहुत मीनिंग होता है, फ्रेज और क्लॉज जो उस दिन बता भी रहे थे, फ्रेज का बहुत मीनिंग होता है। लेकिन ये भी तो सेंटेंस किसी की कैटेगरी में आते होंगे, तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे यार, अगर आप बताने के लिए भी किसी को बता रहे हो, तो आप हमेशा बोलोगे कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये भी थोड़े अनकॉमन है। अनकॉमन इसलिए है क्योंकि ये कोई फैक्ट को बताते, तथ्य जो कि सच है, यूनिवर्सल ट्रूथ, पूरे दुनिया के लिए वो एक ही, इसमें नॉट नहीं जाएगा, ये इंट्रोगेटिव नहीं। जैसे हर एक सेंटेंस को आप चेंज करते हो, तो अगर हम किसी को बोले कि आई एम हैप्पी, इसका आप नेगेटिव बना सकते हो, आई एम नॉट हैप्पी, ठीक है। आप इसका इंट्रोगेटिव बना लो, एम आई हैप्पी। आप इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना लो, एम आई नॉट हैप्पी, ठीक है। आप इसका WH बना लो, WH इंट्रोगेटिव, वाई एम आई हैप्पी। आप इसका WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वाई एम आई नॉट हैप्पी। आप इसका पूरा बना सकते हो, लेकिन इस तरह के सेंटेंस को आप नहीं चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये तथ्य बताता है, तथ्य से हम छेड़खानी नहीं करते। इसमें बोला गया फॉर एग्जाम्पल द अर्थ इज ब्लू, द स्काई इज ब्लू, सॉरी, तो स्काई इज नॉट ब्लू आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये तथ्य है। आप थोड़ी बोल दोगे कि स्काई इज ग्रीन, ये तो फैक्ट है ना, फैक्ट से आप छेड़खानी नहीं कर सकते। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ओल्ड इज गोल्ड, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये सारा चीज से आप छेड़खानी, ये एज इट इज रहेगा। ये अगर कभी सेंटेंस में भी आए ना, तो इसका नेगेटिव नहीं बनेगा, इसका इंट्रोगेटिव नहीं बनेगा, ये ऐसे ही रहेगा। आप पूछ सकते हो कि क्या आसमान का कलर नीला है, लेकिन आप उत्तर में ये नहीं बोल सकते हो कि आसमान का कलर नीला नहीं है। आप ये बोल सकते हो कि मैं खुश नहीं हूं, लेकिन इससे आप छेड़खानी नहीं कर सकते हो, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब हम लोग WH में थे, इसलिए इसके फैमिली को जानना बहुत जरूरी है। हम पहले ही बताया कि एक बहुत लार्जर फैमिली है, इससे बहुत बड़ा है, तो हम लोग को इस फैमिली के बारे में थोड़ा सा अच्छे से, थोड़ा सा डीप डिग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो कॉमन वर्ड्स है, जो आप लोग भी पढ़े होंगे, वो हम बता देते हैं। जैसे व्हाट, क्या, हु, कौन, वेयर, कहाँ, व्हाई, क्यों, विच, कौन सी, ठीक है, हुम, किसको, हु, कौन, कैसे, हाउ, कब, व्हेन। ये सारा आप कॉमन है, कॉमनर्स है, ये आप बचपन में पक्का पढ़े ही होंगे और आप इससे क्वेश्चन भी बनाते हो। लेकिन यही बस एंड नहीं है, और इसीलिए गड़बड़ होता है। हमें ऐसा लगता है कि दिस इज द एंड, ठीक है, क्योंकि ये बुक में इतना ही दिया रहेगा। आप कोई भी बुक उठा के देख लो, आपको इससे ज्यादा नहीं दिया रहेगा। हाँ, दिया रहेगा, आपको सेंटेंस दे देगा बनाने के लिए, लेकिन आप सोचोगे ये तो उसमें नहीं था एग्जाम्पल में। तो उसके लिए हम अलग से बता दिए आपको कि ये सारे वर्ड्स जो है ये एडवांस्ड WH में आते हैं। जैसे कि अगर हम किसी को बोले कितनी बार, तो कितनी बार पूजा करती हो, हाउ ऑफन डू यू प्रे, ठीक है, तो ये कितनी बार। अब तुम सोचोगे कि हम सोचेंगे अरे कितनी बार को क्या लिखेंगे, कितनी बार तो था ही नहीं इसमें तो बस इतना ही था, हाउ, व्हाई, तो कितनी बार को हाउ मेनी टाइम्स, हाउ ऑफन, ठीक है। किसी चीज को अगर गिन सकते हैं तो उसको हाउ मेनी टाइम्स, इसमें हाउ मेनी टाइम्स भी हम लोग कर सकते हैं। कितना देर,
ठीक है, हाउ लॉन्ग, ठीक है, उसके बाद किस समय, व्हाट टाइम, ठीक है, किस समय से, सिंस व्हेन, ठीक है, या फिर कब से, दोनों एक ही मीनिंग है, कितना दूर, हाउ फार, ठीक है, जैसे हम लोग बोलेंगे गांव कितना दूर है, हाउ फार इज द विलेज, ठीक है, तो ऐसा कितना, कितना जो चीज को आप गिन नहीं सकते, जैसे प्राइस बोलते हैं ना कि जैसे किसी इसका कितना हुआ, हाउ मच इज द प्राइस, इसका कितना प्राइस है, तो उसके लिए हम लोग हाउ मच लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद कितने सारे जो काउंटेबल है उसको बोलते हैं हाउ मेनी, जैसे हम लोग बोलते हैं कि कमरे में कितने लोग हैं, हाउ मेनी पीपल आर इन द रूम, वैसा किस लिए, फॉर व्हाट, ठीक है। उसके बाद कितना अच्छा, हाउ वेल, ठीक है, जैसे बोले कि अरे कितना अच्छा अरेंजमेंट है, हाउ वेल इज द अरेंजमेंट, ठीक है। उसके बाद कितनी देर से, फॉर हाउ लॉन्ग, तुम कितनी देर से यहाँ पे हो, फॉर हाउ लॉन्ग आर यू हियर, ठीक है। तो इस तरह का कुछ एडवांस WH फैमिली भी है जो हम लोग को जानना जरूरी है, इससे भी और बहुत आगे है, लेकिन हम लोग उसको धीरे धीरे विद सेंटेंस सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि उसका यहाँ पर मीनिंग नहीं मिलेगा आप उससे, जैसे कि विच शॉप, कौन सा दुकान, तो दुकान और कुछ भी हो सकता है ना, तो वो हम लोग सेंटेंस में, लेकिन हाँ ये कुछ है जो आपको याद रखना चाहिए, और ये WH फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट एक फैमिली मेंबर बोल सकते हैं, बट हम लोग इसको ज्यादा पढ़ते नहीं है, बहुत अंडररेटेड हो जाता है, क्योंकि इस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि मेन है ना, ये मेन नहीं है, ये एक्स्ट्रा में आ गया, इसीलिए। अब हम लोग लास्ट में आ जाते हैं फ्रेजेस में, ठीक है, हम लोग लास्ट में करते हैं फ्रेजेस एवरी डे, ठीक है, जो नए आए हैं उनको बता देते हैं, यहां से रब करते हैं, तो जैसे हम बात करते करते ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि इंग्लिश को आप दो तरीके से सीख सकते हो, एक है ट्रेडिशनल मेथड जो हम रोज आपको बोलते हैं, ट्रेडिशनल मेथड जो कि आप बुक में पढ़ते हो, आप इसको घर में भी पढ़ सकते हो, इसके लिए आपको कोई टीचर का भी जरूरत नहीं है, ये हम बता सकते हैं, हर कोई पढ़ सकता है ना मैम, ये हर कोई पढ़ सकता है, कोई भी ग्रामर बुक उठा लो, थोड़ा उसका ये मैथ जैसा है, उसको समझ लो और आप फिर क्वेश्चन बनाओ, बट मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि आप उतना ही सीखोगे, उससे ज्यादा आपको सीखना है, जो आप बात कर रहे हो, वॉट एवर यू आर कन्वर्सिंग, आपको उससे उससे उसको आपको मेनली सीखना है ना, आप क्या बात कर रहे हो, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तो उसको कैसे सीखेंगे, उसको सीखने के लिए हम लोग को ये फ्रेजेस का बहुत ज्यादा हेल्प लेना पड़ेगा। कुछ कुछ लोग तो फ्रेजेस के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, जिनको बहुत जल्दी झटपट इंग्लिश सीखना रहता है, कुछ कुछ क्लास, जैसे पहले कुछ बैचेस में थे जिनको जाना था बाहर, उनके हस्बैंड हो सकता है काम करते हैं, तो उनको बहुत झटपट सीखना है इंग्लिश, तो उनके लिए ये रूल नहीं जाएगा कि उनको हम एक एक करके बताएं, उनको सीखना था कि हम एक फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं एंड आई हैव टू टॉक, क्योंकि वहां पे फॉरेन कंट्रीज में आपको हर काम खुद से ही करना है, आप अगर पेट्रोल पंप पे भी जा रहे हो तो आपको पेट्रोल भी खुद से ही भरना है, वहां बस लगा रहेगा, वो सारा चीज आपको डिजिटल सारा काम करके आप खुद ही पेमेंट करो, खुद ही आप सारा वहां पे सारा काम आपको खुद ही करना है, तो काम करने के लिए यू हैव टू टॉक, और आपको टॉक करने के लिए वो तो एलियन लैंग्वेज हो गया, तो बात करने लायक लैंग्वेज आपको आना चाहिए, तो ये बात करने लायक हम लैंग्वेज सिखा रहे हैं, जो आप डेली बात करोगे और बात कर करके आप ये चीज सीख सकते हो, ठीक है। इसके हेल्प के बिना कुछ कुछ शब्द आप खुद जानते हो, उसको बोलने का जरूरत नहीं है, जो आप लोग खुद बात करते हो, कुछ कुछ ऐसे बेसिक सेंटेंसेस है जो आप लोग डेली यूज भी करते हो और आप उसके बारे में जानते भी हो, तो इसमें आप लोग भी बताइएगा, ठीक है, हम तो लिखवा ही रहे हैं, आप लोग भी हेल्प कीजिएगा कि आपको अच्छा ये वाला सेंटेंस का क्या मीनिंग होगा। इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड ऑफ लर्निंग, डायरेक्टली सीखते हैं हम लोग, इसका कोई रूल नहीं है, इसको आप आराम से सीख सकते हो, जैसे हम हमेशा एग्जाम्पल देते हैं, आई डोंट नो, मे आई कम इन मैम, ये कोई नहीं सिखाया, बट एक छोटा KG का बच्चा या किंडरगार्टन का बच्चा हुआ, और तो अभी तो मैम ऐसा है कि बच्चे बहुत चीज में, आई टेक दिस मैम, दे डोंट नो द मीनिंग कि मे क्या है, आई क्या है, बस उनको पता है कि किसी से अगर कुछ लेना है तो मैम बोली है ये वर्ड बोलना होगा, एज यू विश, हम लोग भी जब छोटे थे तो कुछ कुछ शब्द सिखा दिया गया था कि आप ऐसे बोलोगे, तो बच्चे सीख गए, तो वो डायरेक्ट मेथड ऑफ लर्निंग है, ठीक है, उससे आप बोल बोल के कैसे सीखते हो, वो बहुत अलग तरीके का है। ये हम लोग डेली करेंगे, अभी हम लोग फ्रेजेस कर रहे हैं छोटा छोटा, फिर वोकैबुलरी में भी आएंगे, ठीक है, क्योंकि वोकैबुलरी पावर भी बहुत जरूरी होता है, आपके पास शब्दकोश जितना अच्छा है उतना अच्छा आप इंग्लिश बोल सकते हैं, चाहे वो वर्ब का हो, जैसे
धीरे 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 जब बढ़ेगा तो वर्ब के बारे में, वर्ब कितना तरह का वर्ब्स होता है, उसको और कितने फॉर्म्स में हम लोग बोल सकते हैं। जैसे इट का मतलब सिर्फ इट ही नहीं होता है, कंज्यूम भी होता है, ठीक है। वैसे ही ड्रिंक का मतलब सिर्फ ड्रिंक ही नहीं होता है, और भी चीज होता है। तो बहुत सारे वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग भी होता है। तो हम लोग एडवांस भी सीखेंगे और हम लोग बेसिक को भी लेके चलेंगे। ये अभी संभव नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल नाउ। किसी चीज का हम ट्रिक बता देते हैं आप लोग को, आप लोग इसको लिखिए फिर बताते हैं। कल फ्राइडे है ना, कल हम लोग फ्रेजेस ही करेंगे, ठीक है। वो डे फिक्स्ड है फ्रेज के लिए, और सैटरडे हम लोग वर्कशॉप को हम वो बता देंगे आप लोग को, इंट्रोडक्शन, ठीक है। मंडे टू थर्सडे आपका ऐसा समझने वाला दिन रहेगा। एक दिन हम लोग इसको अच्छे से देंगे, मतलब जितने सारे फ्रेजेस होते हैं, जैसे एडवांस में क्या बोलते हैं, बेसिक में बोलते हैं, जो हम लोग सोनू पहले करते थे, ठीक है। और एक दिन रहेगा स्पीकिंग क्लास। तो अभी तुरंत नहीं करते क्योंकि अभी आप सब कोई नए हो, थोड़ा जेल इन होने में टाइम लगता है, तो बता देंगे। उसके बाद हम लोग वर्कशॉप हर सैटरडे को करेंगे, नो मैटर व्हाट, कितने भी बच्चे हो, 2 बच्चे हो, 1 बच्चे हो, बट ट्राई करेंगे कि एक दिन हमारा पूरा डेडिकेटेड रहेगा इंग्लिश को, ठीक है। दैट डे यू हैव टू ऑल्सो टॉक इन इंग्लिश एंड आई विल ऑल्सो टॉक, ठीक है। अभी क्या होता है कि अभी यू पीपल आर वेरी न्यू, तो अभी समझाने के लिए हम सब चीज हिंदी में इंग्लिश में नहीं बोल सकते। अभी आपको टू मेक यू लर्न आई हैव टू टॉक इन हिंदी एज वेल, तो उस दिन हम लोग कोशिश करेंगे। अभी नहीं, अभी फिलहाल आप लोग समझिए, पीपल आर वेरी न्यू, अंडरस्टैंड होता है। और आप लोग भी फीडबैक दीजिएगा सबका, मैम आप भी दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैम का हम जानते हैं इतना अच्छा पढ़ाती हैं आप, तो आप भी फीडबैक दीजिएगा। आप लोग सबको ही फीडबैक दीजिएगा, मैम ये चीज पढ़ाइए, मैम ये चीज पढ़ाइए, ये चीज हमको सीखना है। क्योंकि देखिए लर्निंग ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ टीचर बोल रहा है, ठीक है। ये टीचर लर्निंग एक्टिविटी होता है, टीचर स्टूडेंट लर्निंग एक्टिविटी होता है। आप लोग ही बोलिएगा, अभी तो ये मेरा चल रहा है क्योंकि हम अपने दिमाग से अभी कर रहे हैं, बट विद टाइम ये आपको धीरे धीरे कभी कभी ना बोरिंग लगता है। 2 महीना बहुत मजा आएगा, ये भी है एक चीज। कोई भी चीज जब सीखोगे ना, 2 months यू पीपल विल फील करे वाह हम लोग अभी क्या ही सीख रहे हैं, बट 2 months के बाद फिर ये चीज मैथ जैसा लगने लगेगा, अरे यही चीज हो रहा है। तो उस समय हम लोग को थोड़ा सा, हम लोग कितना एक्टिविटी करते थे, एक्टिविटी बेस्ड हम लोग इंग्लिश किए हैं। इसमें ड्रामास करते थे, स्किट्स करते थे, कोई एक ऐसा दे देते सिचुएशन की, सिचुएशन क्या है कि हम लोग सबको ही जा रहे हैं कहीं पर, ठीक है, तो उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि अच्छा हम लोग सब जा रहे हैं, तो सबका 2-2, 3-3 डायलॉग रहेगा, वो हम लोग पहले प्री प्लान कर देंगे। हम भी पार्टिसिपेट करेंगे, आई विल ऑल्सो पार्टिसिपेट, सब पार्टिसिपेट करेंगे। तो उससे क्या होगा कि सारा एक तरह से ये मतलब एक एक्टिविटी बेस्ड क्लास होगा, ठीक है। जितना प्रोडक्टिव आप बनोगे एक्टिविटी में ना, वो ज्यादा सीखोगे। ये बहुत बोरिंग है, अभी मजा आ रहा है, फिर बाद में बहुत बोरिंग लगेगा, ठीक है, कि मैम आ रही है, लिखा रही है, हम भी लिख रहे हैं, कॉपी साइन हो रहा है, दैट्स इट। अगर आपको पढ़ना है अच्छे से और मजा, क्योंकि कोई भी चीज कितना भी बोले, जब तक उसमें मजा नहीं आता है नहीं होगा, दिमाग में नहीं घुसेगा। उसको थोड़ा सा मजेदार बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा। बोलते हम लोग खाना कुछ भी खाते हैं, जब तक कुछ उसमें चटपट नहीं उसमें डालते हैं तो मजा नहीं आता है, ठीक है। तो इसको भी वैसे ही समझो, इंग्रेडिएंट्स मजेदार होना चाहिए तब। देखिए फ्रेजेस आ गए, फ्रेजेस में नॉर्मल फ्रेजेस दिया। ये आप लोग डेली अपनी लाइफ में आप लोग ऐसा कन्वर्सेशन करते हो, जैसे ये अभी संभव नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल नाउ। इसको आपको जरूरी नहीं है कोई भी टेंस से पढ़ने, आप ऐसे ही सीख जाओगे। जाने दो, रहने दो, लेट इट बी, ठीक है। हम इतना रिवाइज करा देंगे ना, ये दिमाग में घुस जाएगा आपका, ठीक है। क्या मैं जाऊं, ध्यान रखिएगा, जब आप कहीं पर जा रहे हो ना और जगह का नाम नहीं लिखा हुआ है तो हमेशा लीव लिखिएगा, गो नहीं। गो कब लिखते हैं, जब आप उस जगह का भी नाम बता रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मार्केट जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू द मार्केट, आप वहां पे मत लिखिएगा आई एम लिविंग टू द मार्केट, ठीक है। जब आप कहीं भी जा रहे हैं, अगर द प्लेसेस नेम इज नॉट मेंशन्ड, अगर प्लेस का नाम नहीं दिया है तो हम लोग उसमें क्या लिखेंगे, लीव। ये एक ट्रिक बता रहे। और एक ट्रिक बताते हैं, शुड यहाँ पर लिखे। आपको लग रहा हो कि मैम यहाँ शुड क्यों लिखी है, क्योंकि मॉडल्स अभी हम आपको पढ़ाए नहीं है। ध्यान रखिएगा, किसी से जब इजाजत लेते हैं ना और बहुत प्यार से पोलाइटली, तो हम लोग शुड का इस्तेमाल करते हैं। और एक ट्रिक बताते हैं, लास्ट में ये ऊ रहेगा ना, मैं क्या बोलूं, व्हाट शुड आई से, ठीक है, मैं क्या कहूं, तो ये ऊ कहीं पे भी देख लीजिएगा, आप समझ जाइएगा आपको शुड लगाना है। ये ट्रिक है ये, ठीक है। अपना ही घर समझना, किसी को बोलते हैं ना कि अरे टेंशन मतलब अपना ही घर समझो, तो उसको बोलते हैं बी कंफर्टेबल। सिंपल है, लंबा सेंटेंस है, लेकिन देखो कितना छोटा इंग्लिश हो गया उसका। मुझे सचमुच नहीं पता है, आई रियली डोंट नो, ठीक है। तो इसमें सचमुच को हम लोग क्या लगा देंगे एक्स्ट्रा से, रियली,
उसके बाद और कौन, हु एल्स, ठीक है, बोलते हैं और कौन बचा है, हु एल्स इज लेफ्ट, वैसा सोच समझ कर बोलो, थिंक बिफोर यू स्पीक, मतलब आप बोलने से पहले सोचिए, उसके बाद बकवास मत करो, तो डोंट टॉक नॉनसेंस, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है, आई फील सो, ऐसा को हम लोग क्या बोलते हैं, सो, लगना को हम लोग बोलते हैं फील, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है, आई फील सो, और अगर हम बोले ऐसा लगता है तो उसको क्या बोलेंगे, इट सीम्स। ऐसा लगता है आज बारिश होगी, ऐसे बोलते हैं ना, तो ऐसा लगता है को बोलते हैं इट सीम्स, ठीक है, वैसा। थोड़ी देर रुको, वेट फॉर सम टाइम। रोज 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 फ्रेजेस, ये रिपीट भी होगा, क्योंकि कितना फ्रेजेस करेंगे, ये अपने आप रिपीट होगा। अब इस क्लास में नहीं, अगले क्लास से, क्योंकि अभी आप सब नए हैं, अगले क्लास से क्या आगे बताएंगे भी उस फ्रेज क्लास में, और आपको सेट्स देंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सेट्स बनाते जाना, सॉल्व करते जाना, उससे क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, तो एक टिक हो गया, हम लोग फ्रेज लिखना भी सीख जा रहे हैं, लिख जाएंगे, और फिर उसी चीज का प्रैक्टिस हम लोग वर्कशॉप में करेंगे, तो आपका तीनों टिक हो गया। आप पढ़ भी रहे हो बुक से, आप डायरेक्ट मेथड भी कर रहे हो, आप बोलना भी सीख रहे हो, और कुछ हम लोग प्रोडक्टिव भी करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। अभी अचानक से नहीं करना, धीरे धीरे उस चीज को रिवील करेंगे, ठीक है। हैव अ नाइस डे, कीप प्रैक्टिसिंग। किसी को कुछ पूछना है तो जरूर पूछेंगे, हाँ, ऐसा मत करो। थैंक यू मैम, बताइएगा आप लोग भी, ऐसा मत करो। अब ऐसा का मतलब हम क्या लिखाए हैं, सो, ठीक है। डोंट, करना को डू बोलेंगे, ठीक है, डोंट डू सो, ठीक है। आप लोग भी कुछ कुछ लिख के लाइएगा, जैसे एक दिन मैम बताई, एक दिन आप बताना, एक दिन आप बताना, एक दिन तुम बताना, आप बताना, आप बताना, तब क्या होगा कि सबका मिलके एक आएगा कि अच्छा इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे भी सीखा जाता है इंग्लिश। वो बहुत, उसमें अब टेंस आते आते बहुत टाइम लगेगा, तो उससे बेटर है कि हम लोग अभी भी एडवांस कुछ कुछ सीख लेना। इसके लिए तुमको कुछ सीखना पड़ा, कुछ इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगा, अपने आप सीखोगी ये, ठीक है, ठीक।